बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने विचार किया कि कंस इसको मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, लेकिन भगवान को कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि कुछ कर ही नहीं रहे, बस गैया चरा रहे, गोपियों में नाच कूद रहे, बालक बच्चों के साथ खेल रहे हैं। भगवान का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। क्या इनका विचार है कब मारेंगे कब नहीं मारेंगे। नारद जी ने सोची कि कुछ भूमिका तैयार की जाए, क्योंकि भगवान तो खेलने में लग जाएंगे अब तो, क्योंकि गोपियों का ग्वालों का प्रेम ही ऐसा कि उसमें चिपक गए हैं। हम ही को कुछ अब करना पड़ेगा। नारद जी चले गए कंस के पास। हाँ, कंस के पास जब नारद जी गए तो उन्होंने, कंस ने कहा कि महाराज तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। कंस ने कहा मेरे साथ धोखा हो गया? क्योंकि अरे बहुत बड़ा। क्या धोखा हो गया? क्योंकि धोखा ये हो गया है कि वो जो कन्या थी तुम्हारे हाथ से जो छूट गई थी, वो बताओ वो कन्या किसकी थी? अरे वो तो कहीं हमारे यहाँ कारागृह में हमारी बहन की कन्या थी। क्योंकि यही तुम्हारे साथ धोखा हो गया। कि क्या हो गया? क्योंकि यशोदाया सुताम कन्याम, वो जो कन्या थी वो यशोदा की कन्या थी। कंस कहने लगे कि यशोदा की कन्या थी तो देवकी ने किसी को जन्म नहीं दिया था? क्योंकि दिया था। क्योंकि वो कहाँ है? क्योंकि देवक्या कृष्णम एवचा, जो कृष्ण है ना वो देवकी के हैं। अच्छा, कृष्ण देवकी के हैं, वो कन्या जो थी वो यशोदा की थी। क्योंकि हाँ, और रामम च रोहिणी पुत्रम, जो राम हैं रोहिणी पुत्र कहलाए जाते हैं, वो रोहिणी के पुत्र हैं। और वो वसुदेव जी ने लिखा है वसुदेवेन विभ्यता, वसुदेव जी ने डर के कारण क्या किया कि न्यस्तौ स्वमित्रे नंदेवयाभ्याम ते पुरुषाहता, वो अपने मित्र नंद के यहाँ उन्हें छोड़ आए थे। न्यस्तौ माने वह छोड़ आए थे। अच्छा, और ये वही कृष्ण और बलराम है। याभ्याम ते पुरुषाहता, जितने तुमने पुरुष भेजे पहलवान, वे सब के सब जिसने मारे हैं वो वही कृष्ण है। ये सुना तो इतने में कंस कांपने लगा क्रोध की वजह से। लिखा है निशम्य तद भोजपति कोपात प्रचलित इंद्रिया, क्रोध के कारण प्रचलित इंद्रियां उसके अंग अंग थरथराने लग गए, कांपने लग गए। क्यों? गुस्सा इतनी आई और गुस्से में कांपने लगे कंस जिस समय, तो उसी समय निशातम असीम आदाय, बड़ी तीखी पैनी तलवार लेकर के वसुदेव जिघांसया, वसुदेव जी को मारने के लिए जैसे ही आगे कदम उठाया तुरंत रोक लिया नारद जी ने। नारद जी ने कहा फिर वही पागलपन। अरे कि मेरे साथ उन्होंने धोखा किया है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। नारद जी ने कहा थोड़ी अकल से काम लो इस समय। बताएं कैसे? क्योंकि इस समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ी समस्या कौन है, पहले ये बताओ। वसुदेव तुम्हारे लिए बड़ी समस्या है या कृष्ण, ये बताओ। क्योंकि समस्या तो सबसे बड़ी कृष्ण है। राजनीति क्या कहती है? क्योंकि राजनीति तो महाराज ये कहती जो बड़ी समस्या उसे पहले समाप्त करो, छोटी मोटी तो चुटकियों में ही समाप्त की जा सकती। तो तुम्हारा सबसे पहला लक्ष्य भगवान कृष्ण को समाप्त करने के लिए होना चाहिए। और वसुदेव ये तो मक्खी मच्छर है, जब चाहो तो मार दो। और पहली बात, हो सकता है तुम्हें मारने की आवश्यकता ही न पड़े। कि क्यों? अरे उनके मर जाने पर ही अपने आप घबरा के मर जाएंगे, क्योंकि अभी तो सब उन्हीं के दम पे फूल रहे हैं ना। और जब तुम कृष्ण को मार दोगे तो इन्हें मारने की कोई जरूरत भी ना पड़े, और पड़ गए तो मक्खी मच्छर है तुम्हारे लिए। इस समय सबसे तुम्हारा पहला काम ये होना चाहिए कि तुम्हें अपनी बड़ी समस्या को निपटाना चाहिए। निवारतो नारदेन, नारद जी ने रोक दिया। तत्सुतौ मृत्युमात्मनः, इनके पुत्र तुम्हारे शत्रु हैं, उनको पहले मारो।
वसुदेव को मारना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी हित में नहीं होगा। इस प्रकार से कहा तो कहा कि नहीं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। नारद जी ने कहा मैंने मना कब किया, इनको छोड़ दो। मैंने भी नहीं कहा कि इनको छोड़ना, लेकिन पहले बड़ी समस्या को टालो। कंस ने कहा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर जो मारेंगे नहीं, आपके गुरुदेव आपके कहने से मैं नहीं मारूंगा, लेकिन इनको मैं अब खुला भी नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये भाग सकते हैं। इनको मैं कारागृह में डालूंगा। कहेंगे कारागृह में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ज्ञाता लोहमय पाषाण बबंध सा भार्या और पत्नी के सहित वसुदेव जी को लोहे के बेड़ियों में और हथकड़ियों में बांध दिया। प्रति आते तो देवर्षय कंस आभास से केशिनम, और जैसे ही वहाँ से नारद जी लौट के गए और उसी समय केसी नाम के एक दैत्य को फिर कह दिया कि जाओ तुम्हारी बारी है, तुम भी किस्मत आजमा के आओ। तो यहाँ पर ये गए, केसी गया घोड़े के रूप में, और भगवान उस समय थे वृंदावन में केसी घाट पर। केसी घाट देखा है? कौन कौन गई माताएं वृंदावन? केसी घाट देखा था? नहीं देखा था? मैं बता, परिक्रमा लगाई थी। परिक्रमा लगाने में, परिक्रमा में ही, वृंदावन की परिक्रमा में आगे बहुत बड़ी बिल्डिंग के बीच से निकलना पड़ता है, वही केसी घाट है। समझ गए? हाँ, तो वहाँ पर चरा रहे थे गैया। आ गया घोड़ा, बड़ा उत्पात करने लगा केसी नाम का। भगवान ने सोची कि ये और उत्पात करे, इसको भी ठिकाने लगाना। उन्होंने पकड़ा, जैसे ही वो उत्पात करने लगे तो भगवान ने मुंह में हाथ दे दिया घोड़ा के, और अंदर ही अंदर हाथ को बढ़ाना प्रारंभ किया। आवाज, रास्ता बंद हो गया, सांस जानी बंद, और वहीं पर गर्म कर दिया हाथ को। तो वहाँ पर केसी को भी राधे राधे कर दिया। पता लगा कंस को कि केसी को भी मार दिया। अब बड़े परेशान, अब तो इसका जल्दी इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ही ऊपर समस्या बन जाएगी। अब यहाँ पर कंस ने बुलवाने की योजना बनाई। नारद जी ने सब बता दिया था। नारद जी से पूछा भी था कि ये बताओ भगवान, क्या अपराध का हम आरोप लगा के इनको मारेंगे? क्योंकि कुछ मत करो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े उत्पाती है। धनुष को रख देना, धनुष यज्ञ के नाम पर तुम करना, धनुष को रख देना, और धनुष को रख करके उन्हें बुलवा लेना। वे इतने उत्पाती हैं, उसे तोड़ डालेंगे निश्चित। और अगर जो उन्होंने तोड़ डाला तो इसी तोड़ने के अपराध में इनको सजा दे देना, मृत्युदंड। बात खत्म। उन्होंने कहा ठीक। अब यहाँ पर अक्रूर को बुलाया। किसने? कंस ने। कहने लगे भो भो दान पते मह्यम क्रियताम मैत्र मातृता। आप हमारे लिए एक काम करो, मित्रता का आदर करते हुए क्या करो कि आप चले जाओ। नानस्ततो हिततमो विद्यते भोज विष्णुतु। आपके अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं लगता जो मेरा हितैषी हो, इसलिए आप चले जाओ। गच्छे नंद प्रजा तत्र सुतावानक दुंदुभे। नंद के ब्रज में चले जाओ। वहाँ पर आनक दुंदुभि माने वसुदेव जी के सुतऊ, दो पुत्र हैं। आसास्ते ताविहानेन रथेन आनयन माचरम। वहाँ पर रह रहे उनको रथेन, रथ पे बैठा के यहाँ आने, यहाँ ले आओ। माचरम, जल्दी करो, लेकिन हमें अब शांति नहीं, जल्दी करो। कंस ने जब ये बात कही, अक्रूर जी ने पूछ लिया कि अच्छा एक बात बताओ, यहाँ का जो हम लेके आएंगे तो क्या करोगे इनका? तो यहाँ पर कह रहे हैं, कंस ने कहा घात इससे इहानी, तो यहाँ ले आएंगे, उन्हें को मार डालेंगे। काल कल्पे न हस्तिना। मेरा जो कुबलया पीठ नाम का हाथी है, जो काल के समान है, मैं उसके द्वारा उसको घातयिष्ये,
मरवा डालूंगा। अच्छा, यहां कंस ने झूठ नहीं बोला, किनसे? अक्रूर जी से, क्योंकि एक नियम होता है। नियम क्या होता है? लिखा है कि मूर्खम छंदानुरोधेन, मूर्ख व्यक्ति से तुम्हें काम निकलाना हो उसकी बड़ाई करते रहो, और बड़ाई कर दो तो मूर्ख व्यक्ति काम कर देगा। लेकिन पंडितम यथार्थेन च पंडितम, यथार्थ बात बता के ज्ञानी व्यक्ति को आकर्षित किया जा सकता है। मूर्खम छंदानुरोधेन यथार्थेन च पंडितम, ज्ञानी व्यक्ति को असली बात बता करके ही तुम बस में कर पाओगे, नहीं तो वो पोल पट्टी जान गया तो तुम्हें मुंह पर लात मार के निकलेगा कि नहीं? लेकिन मूर्ख में इतनी अकल नहीं होती, उसको चने के पेड़ पर चढ़ा के काम। लेकिन लब्धम अर्थलोभेन गृहिणीयात, राजन ने चान से पया, कहने लगे लुब्धामर्थेन गृहिणीयात, लुब्धम माने लोभी को धन दे करके काम कराया जा सकता है। और राजानम चात में सेवया, और राजा को वश में करने का एक ही मार्ग है कि उसकी अच्छी तरह सेवा करो। बहुत बढ़िया श्लोक है। लिखा है कि मूर्खम छंदानुरोधेन यथार्थम च पंडितम लुब्धम अर्थेन गृह्णीयात् राजानम चानुसेवया। इस प्रकार से यहाँ कंस ने सोचा अक्रूर बहुत विद्वान है, सेनाध्यक्ष भी है, इनसे झूठ बोलना खतरे से खाली नहीं है। स्पष्ट बता दिया, घात इश्चे, मैं मरवा डालूंगा, यहाँ नहीं तो यहाँ ला करके। किससे? कालकल्पेन हस्तिना, हाथी से मरवाएंगे जो बड़ा भयंकर है। अक्रूर जी ने पूछा कि अगर जो बाई चांस एक्सीडेंटली बच गए तो, क्योंकि वो पशु है नहीं इतना समझ पाए, बच गए तो लिखा है यदि मुक्तौ, यदि बच गए ततो मल्लैहि, इसके बाद मल्लों से मरवा डालूंगा। घात ये विद्युतोपमय, जो बिजली के समान चलने वाले हमारे जो मल्ल माने योद्धा हैं उनसे मरवा डालूंगा। इसके बाद जब वे मर जाएंगे तयो निहतो तय निहत यो सत्तान वसुदेव पुरोगमान, जिस समय भगवान मर जाएंगे, वो कृष्ण मर जाएंगे, वो तो भगवान जानता ही नहीं था, जिस समय कृष्ण मर जाएंगे तो उससे दुखी होकर के जितने भी वसुदेव आदि उनके अनुयायी लोग हैं, इन सब को तद भ्रातरम देवकम तद बंधुनाम निहनिष्यामि, उनके भाई भतीजों सहित हम उनको सबको मार डालेंगे। वृष्णि भोज दाशार कान, ये वंश के नाम है, वृष्णि वंश, भोज वंश, दाशार वंश, ये सबको हमें मार डालूंगा। और ऊपर से देखो हमारे बाप को, कौन कह रहे हैं? कंस। कहेगी हमारे बाप को देखो, कहेगी उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य काम को, मेरा बूढ़ा बाप जो राज्य का बड़ा लोभी है उसको भी मैं ठीक करूंगा। तद भ्रातरम देवकम चा, जो उनका भाई देवक है उनको भी। चान्य विदिशो ममा, जितने भी हमारे विरोधी हैं इन सबको ततश, और इनको सबको मैं, ऊपर लिखा है निहनिश्यामी, सबको मार डालूंगा। फिर क्या करोगे? फिर कह कि ततश्च मही मित्र भवित्री नष्ट कंटका, इसके बाद सारी पृथ्वी पर जितने कांटे हैं सब के सब समाप्त हो जाएंगे। और मैं और हमारे जो ससुर जी हैं जरासंध, मेरा मित्र है जिसका नाम है द्विविध बंदर, शंबरासुर, नरकासुर, बाणासुर, ये सब के सब जो हमसे मित्रता रखते हैं, इन सब से मिलकर के पूरी पृथ्वी का अकेले भोग मैं करूँगा। माता जी आपने गीता पढ़ी है, गीता पढ़ी आपने,
16वें अध्याय में केवल 2 बातें कही गई। जैसे 17वें अध्याय में बताया था कि केवल 3 बातें कही गई सत रज तम गुण की। 16वें अध्याय में केवल 2 बातें। तुम राक्षस हो या देवता, ये शीशा देखने का काम यदि कोई करते है तो गीता का 16वां अध्याय। तो जो आसुरी संपत्ति होती है ना, आसुरी संपत्ति क्या हमारे ही अंदर होती है। कोई राक्षस होते, कोई बड़े दयालु होते हैं, तो आसुरी संपत्ति में बताया गया है गीता के 16वें अध्याय में कि जो असुर लोग होते हैं उनके सोचना किस प्रकार से होता है। गीता के 16वें अध्याय में लिखा है, इदम अद्य मया लब्धा इदम प्राप्त मनोरथम, इसको मैंने प्राप्त कर लिया है और इसको मैं प्राप्त कर लूंगा, माने असंतोष। ठीक है, इदम अस्ति इदमपि में भविष्यन्ति पुनर्धनम, ये हमारा धन हो चुका है और ये मेरा धन हो जाएगा। ये उन राक्षसों की सोच होती है। इसके बाद और क्या सोचते, असौ मया हता शत्रु, मैंने इसको तो जीत लिया है। हनिश्चे चापरानपि, जितने हमारे दुश्मन है सबको मैं जीत लूंगा। इसके बाद ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोग करने वाला हूँ। सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ। बाकी सब क्या घास छीलने आए। लेकिन करे क्या, राक्षसी प्रवृत्ति जो होती है वो ऐसा ही सोचती। चाहे कोई तुम इलाहाबाद का केस देख लो, वो सोचता है मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। आवाज दुर्दशा हो गई, खत्म हो गए मामला। इसके बाद वो क्या सोचता, आढ्यो विजन्मानस्मि कोन्यो सदृशो मया, मैं ही धनवान हूँ, हमारे जैसा कौन। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, ऐसा ही सोचता रहे जो कुछ केवल मैं अपना करूंगा, वो राक्षस होता है। और जो देवी संपत्ति का होता है ना, वो दूसरे को सोचता है कि हम यहाँ पर प्याऊ लगवा देंगे, यात्रियों के लिए हो जाएगा, हम यहाँ स्कूल खुलवा देंगे तो बच्चों के लिए हो जाएगा, यहाँ अस्पताल खुलवा देंगे तो पीड़ितों के लिए। दूसरे के लिए सोचने वाला देवता होता है, और जो केवल और केवल अपना सोचे वो राक्षस होता है। और ये बात गीता के 16वें अध्याय के 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में ये वर्णन की बहुत बढ़िया ये गीता का 16वां अध्याय है। पढ़ के देखो, पता लग जाएगा। तुम्हें ये जानना है कि हम राक्षस है या देवता, उसमें पता लग जाएगा। और तमोगुणी है, सतोगुणी है या रजोगुणी, ये देखना है तो 17वां अध्याय पढ़ लो, 2 अध्याय पढ़ लो। यहाँ लाना है लाला इस जगह, यहाँ पर हाँ, जिससे जगह है। इसके बाद कंस ने इस प्रकार से जब कहा तो कह करके अक्रूर जी आगे चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।